लास्ट ईयर का ही बात है. लास्ट ईयर ऑल्सो लास्ट ईयर का ही बात है. See, listen now. Last year also, same fear people were having. वो सुप्रिया वाडिया पहले से इतना डरा डालती है, ये आएगा, वो आएगा, इतना डालेगा, फेल करेगा. वो डराने के अलावा कुछ काम ही नहीं उसका. हजार जन मिलके सामने बैठ के लोग देख रहे हैं रिपीटेशन, फिर भी डर रहा है, तो मेरा क्या मतलब है बोलने. शुड लर्न टू बी स्मार्ट, लर्न टू फोकस ऑन इम्पोर्टेंट थिंग्स. क्या इम्पोर्टेंट है? बोर्ड्स और इंटरनल्स दोनों में मार्क्स काउंट होने वाला है ना. क्यों मरना है? चलो गाइस, आज का सम्स अच्छे से देखना एनपीओ का. दिस इज लाइक योर 70 to 80% ऑफ एनपीओ जो आज करेंगे ना. 20% पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचेगा. सब कुछ बता देगा तो फिर पागल हो जाएगा. तो ये डिफिकल्टी लेवल से ज्यादा होना नहीं चाहिए. अच्छा, अभी तक का जो 10 प्रॉब्लम किया हुआ है होमवर्क वाला, सब साथ में होमवर्क आया. खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट था. योर सरप्लस वाज 2650. इज दैट राइट? हेलो, आया सरप्लस 2650. All of you take now sum number. Sum number 8 ले लो. 8. Sum number 8. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज बताई थी, ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में. ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब लास्ट ईयर की बैलेंस. वो क्या हर एक समय बनानी जरूरी है? उसका क्राइटेरिया क्या होता है याद है आपको? यस, योर क्राइटेरिया फॉर opening balance sheet, whether to make or not an opening balance sheet, what is the checklist? एक ही है कि कैपिटल फंड दिया है या नहीं. Are you listening? Whether you are having capital fund or not, that's your criteria. Simple. So if you are having capital fund,
then is there any need to make opening balance sheet? No. If you're not having capital fund, you have to make it. जग मार के करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सा बात है, अगर कंटिन्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन है, कंटिन्यूइंग ईयर है, तो क्या ओपनिंग कैपिटल फंड जीरो हो सकता है? हो ही नहीं सकता है, नील हो ही नहीं सकता है ना. तो कुछ तो होगा, वो कहां से मिलेगा? वो आपको लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से ढूंढना है. तो कैपिटल फंड ढूंढने के लिए ही लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाया जाता है. अभी लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से मिलता कैसे कैपिटल फंड? तो सिंपल सी चीज है, टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज. Liabilities are internal and external, so total assets minus external liabilities gives you capital fund. It's as simple as that. So if you post last year's assets, if you post last year's liability, get the difference. That is nothing but capital fund. And last year ka closing becomes this year ka opening capital fund. Is that right? So बात की एक बात, सब में कैपिटल फंड है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है. सब में कैपिटल फंड नहीं है तो करना ही पड़ेगा. ये सब मुझे 8 सम देख के बताओ, कैपिटल फंड है या नहीं? नहीं है. तो यू डोंट हैव अ चॉइस, यू हैव टू मेक हाउ मेनी बैलेंस शीट? 2 बैलेंस शीट. तो 2 बैलेंस शीट बनानी तो पहले फॉर्मेट ड्रॉ करके देख लो. फॉर्मेट में आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन लेफ्ट हैंड साइड एज यूजुअल, एंड राइट हैंड साइड पर ना 2 बैलेंस शीट करने का, आधा आधा साइड. Okay, half side. This is balance sheet as on 31st March. अच्छा, what is the current year? Current year is 31st March 07. So what will be your last year? 31st March. Either you can write 31st March 06 or 1406. Both are fine. 31st March 06 या फिर 1406. डबल बैलेंस शीट. ओके, ये मैंने लास्ट लेक्चर भी आपको बना के दिखाया था, या तो ओपनिंग बैलेंस शीट, लेकिन उसमें जरूरत थी नहीं. क्यों नहीं थी पता है? क्योंकि आपको कैपिटल फंड दिया हुआ है, वैसे जरूरत थी नहीं. फिर भी मैंने बना के आपको वेरीफाई करके दिखाया तो 16,695 का कैपिटल फंड आया था. यस बनी 8. Receipt and payment is for the year ended 31st March 07. So what is the last year? 31st March 06. Or else you can write 1406. Both are fine. And income and expenditure account for the year ended. Income and expenditure account for the year ended. In fact, last year unit test में वो लोग ने सम्स का ज्यादा मार्क्स नहीं काटा था, प्रेजेंटेशन में बहुत काटा. डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा काट दिया, फुल फॉर्म्स नहीं लिखा काट दिया, एक मार्क काट दिया, इन द बुक्स ऑफ नहीं लिखा 1 मार्क काट दिया. और ऐसा नहीं कि पर सम 1 मार्क, एक मिस्टेक का 1 मार्क. एवरी मिस्टेक दे डिडक्टेड 1 मार्क. तो प्रेजेंटेशन में ज्यादा खेल गए थे, वो अच्छा रखना. दोनों में से एक होगा. सम टफ हुआ तो प्रेजेंटेशन में नहीं काटेगा, सम इजी हुआ तो प्रेजेंटेशन में काटेगा. लोगों को काटने का तो है ही. फुल दिया ही नहीं था, किसी को भी फुल नहीं दिया था अकाउंट. 25 में से 25 आया था, नहीं तो 20-25 लोग का आया था, लेकिन कुछ तो ऐसा लाइन में ऐसा नहीं लिखा, ये लाइन नहीं किया, काट लिया, 1 मार्क काट लिया. ऐसा लिखा 1 मार्क काट. That's how they have done. फुल मार्क दिया ही नहीं था. See now, sum number 8. Following is the receipt and payment account of Smart Club in respect of year ending 31st March 2007. Start with the payments first. Salaries, expenditure. क्या कर रहे हो? पेज 110 सम नंबर 8. मैं क्या गलत सम पढ़ रहा है? वापस ले क्या? जमीन को तू इधर बैठ, उसको सीट तू इधर बैठ जा.
वो भेज पीछे सी। एक मिनट चलो now listen. क्या हो गया भाई? जमीन सब ठीक? चलो now listen. Pay attention guys. 8th sum दिख रहा है? 8th sum है, बराबर डिस्कस करो ना. सैलरीज चलो, एक्सपेंस मार्क करो. फोकस. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी expense, rates and taxes expense, telephone expense, purchase of 4% government securities at par, asset. Percentage indicates hidden adjustment, but there is no hidden adjustment. There is no hidden adjustment. Why? Last date. You check the date whenever you bought the securities on the last date. Is there any interest you are supposed to earn on that? And obviously you might have not received, क्योंकि इंटरेस्ट कभी एडवांस में जनरली आता नहीं, तो इट्स नो हिडन एडजस्टमेंट. सन्ड्री एक्सपेंसेस एक्सपेंस. फोकस. बैलेंस एट क्लोज, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस, करंट ईयर एसेट. टेल मी, इज दिस द फर्स्ट ईयर और अ कंटिन्यूइंग ईयर? व्हाट्स योर रीड? ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस दिया मतलब कंटिन्यूइंग ईयर है. तो ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश जाना कहाँ पे चाहिए? लास्ट ईयर एसेट. क्लोजिंग बैलेंस शीट का, सॉरी लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट, इस साल का ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट. बताया था, याद है लास्ट लेक्चर? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश गोज टू करंट ईयर एसेट. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश विल गो टू लास्ट ईयर एसेट. व्हाई? बिकॉज इट वाज क्लोजिंग ऑफ लास्ट ईयर. वो आया ओपनिंग बन के. अच्छा, फर्नीचर का एग्जांपल दिया था. 10 का फर्नीचर, फिर 5 खरीदा तो 15, 3 का बेचा तो 12. तो कैश भी एसेट ही है. तो लास्ट ईयर आपके पास कैश था कितना? 2050 था लास्ट ईयर. 2050 ये साल ओपनिंग बन के आएगा. फिर ये सारे रिसीट्स उसमें ऐड हुए, ये सारे पेमेंट्स उसमें से माइनस हुए, तो एंड में जो बच गया दैट इज 900. दैट विल बी शोन अंडर करंट ईयर एसेट. सिंपल. सो कोई भी एसेट का फंडा सेम है. लास्ट ईयर से लेके आओ, जो बढ़ा वो ऐड, जो घटा वो माइनस, और करंट ईयर में क्लोजिंग बैलेंस. साइकिल कंटिन्यूज है. एसपीडी बताया था यार एसेट्स पे. What is SPD? सेल परचेज डेप्री. सेल क्या है? माइनस. परचेज क्या है? ऐड. फिक्स्ड एसेट इसलिए डेप्री अलग होता है, कैश पे डेप्रिसिएशन नहीं होता. फंडा वही है, आया तो ऐड, गया तो सब्ट्रैक्ट करके क्लोजिंग बैलेंस दिखाना है. Got it? कैश बैलेंस समझा? क्लोजिंग विल गो टू करंट ईयर एसेट, ओपनिंग विल गो टू लास्ट ईयर एसेट. एवरी आइटम ऑफ रिसीट पेमेंट हाउ मेनी इफेक्ट्स? Every item of receipt and payment account just one effect. Every item of adjustment will have 2 effects. Subscription 6, 7, 8 3 साल का दिया हुआ. What is the current year? 7. तो साला 6 का इधर क्यों मिला हुआ? ये क्या होगा? ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा, रिसीवेबल होगा. तो लास्ट ईयर एसेट की लास्ट ईयर लायबिलिटी. क्यों एसेट? रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इनकम है. तो 2006 का 80 रुपीज विल गो टू लास्ट ईयर्स एसेट. मिलना बाकी था. 2 effects of 1. That's it. Recorded. 2007 का कहाँ जाएगा? इनकम, करंट ईयर का अर्न्ड इनकम है, बराबर है. 2008 का कहाँ जाएगा? वो तो नेक्स्ट ईयर में आ गया, प्री रिसीव्ड है. वैसे तो 2 इफेक्ट करते हो आप, माइनस करते हो एंड लायबिलिटी. इधर माइनस करूं कि नहीं? क्यों माइनस नहीं करना है? शुद्ध है कि अशुद्ध? शुद्ध है. ईयर वाइज दिया हुआ है तो माइनस करने की जरूरत. सेम लास्ट ईयर का भी कंसेप्ट है. अगर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में होता ना तो उसका भी 2 इफेक्ट आता. लास्ट ईयर का जो 80 रुपीज दिया ना अलग से ऊपर ना दे के नीचे एडजस्टमेंट में होता, आउटस्टैंडिंग वाज 80, तो उसके भी 2 इफेक्ट होते हैं. क्या होते हैं? लास्ट ईयर एसेट एंड माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन. लास्ट ईयर एसेट एंड माइनस. इनफैक्ट लास्ट ईयर के जो भी एडजस्टमेंट होते हैं ना उल्टे होते हैं. कैसे उल्टे होते हैं देखो, मुझे बताओ. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप क्या करते? ऐड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटी, बराबर है. लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर आए ना, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर आ जाए एडजस्टमेंट, कहां पे? एडजस्टमेंट में. अब तक आया नहीं है, आएगा आगे जाके, बता रहा हूं इसके लिए.
करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करते हो बताओ? ऐड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटी। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करोगे पता है? माइनस फ्रॉम एक्सपेंस एंड लास्ट ईयर्स लायबिलिटी। माइनस फ्रॉम एक्सपेंस एंड लास्ट ईयर लायबिलिटी समझा होगा, देना बाकी है। माइनस क्यों करना है? क्योंकि जो पेमेंट्स में दिया हुआ है ना अमाउंट, पेमेंट्स में दिया हुआ है वो पैसा दिया है आपने, तो पैसा देने में सबसे पहला पैसा कौन सा चुकाया होगा? लास्ट ईयर। तो समझो फॉर एग्जाम्पल सैलरीज ऑन द पेमेंट साइड आर 5000, सैलरीज ऑन द पेमेंट साइड आर 5000 एंड लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग सैलरी वेर 1000, लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग सैलरी वेर 1000। सो ऑन द पेमेंट साइड जो 5000 सैलरी दिख रही है ना वो पूरी करंट ईयर की नहीं है, उसमें 1000 कौन सा रहेगा? क्योंकि सबसे पहला कौन सा पे किया होगा? वो तो पेमेंट है ना, तो पैसा दिया है, तो लास्ट ईयर का पहले पे किया होगा ना 1000 और फिर करंट ईयर का 4 पे किया होगा। तो एक्सपेंस में लिखते वक्त सैलरी 5000 लिखने की 4, तो कैसे होगी? 5 - 1। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दो इफेक्ट क्या होता है? लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड लायबिलिटीज, प्रोवाइडेड इट शुड बी गिवन इन एडजस्टमेंट, प्रोवाइडेड इट शुड बी गिवन इन एडजस्टमेंट में तो ही दो इफेक्ट आएगा। हमने एक सम किया था लास्ट लेक्चर में, बोला था एक्सपेंसेस ऑफ 2006 पेमेंट साइड पे, मैंने उसका एक ही इफेक्ट डाला था, क्या था? यार लास्ट ईयर का ये साल पे किया था, क्यों लास्ट ईयर का ये साल पे किया आपने? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग होगा, तो मैंने एक ही इफेक्ट डाला था। कहां डाला था यार? लास्ट ईयर लायबिलिटी 600 रुपया था, पिछले सम में किया था। क्यों एक ही इफेक्ट दिया? क्योंकि दैट वाज अंडर रिसीट एंड पेमेंट। उसका दूसरा इफेक्ट क्या था? एक्सपेंस में से माइनस, बट एक्सपेंस कुछ लिखने के लिए था ही नहीं, होता तो मैं उसमें से माइनस करता। समझाया? 100 बात की एक बात, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करते? ऐड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटी। तो अगर लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एडजस्टमेंट में आ जाए तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एक्सपेंस एंड लायबिलिटी ऑफ लास्ट। Similarly, prepaid expense of this year, what do you do? Minus from expense and what will you do with prepaid expense of last year? Add to expense and assets of last year. Assets of last year तो समझा होगा, assets था बचा हुआ। Why do you add? Because ये वो एक्सपेंस है जिसके पैसे आपने लास्ट ईयर दे दिए, लेकिन एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस ईयर। आपको पता है प्रीपेड क्या बोलता था? पे कर दिया है लेकिन नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है। तो करंट ईयर का प्रीपेड क्या है? आपने पैसा एक्स्ट्रा दे दिया लेकिन एक्सपेंस ये साल का नहीं है, एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर का है। तो लास्ट ईयर का प्रीपेड का मतलब क्या? लास्ट ईयर आपने इस साल का पैसा दे दिया, लास्ट ईयर आपने इस साल का पैसा दे दिया, तो ठीक है पैसा दे दिया, लास्ट ईयर माइनस भी कर दिया, लास्ट ईयर को बिलोंग नहीं करता था, लेकिन एक्सपेंस कौन से साल को बिलोंग करता है? इस साल में। बट विल इट बी शोन इन पेमेंट्स ऑफ दिस ईयर? रिसीट पेमेंट में आ सकता है, वो एडजस्टमेंट में आ सकता है। तो उल्टा करना है, जो प्लस माइनस वाला कंसेप्ट है ना वो उल्टा हो जाएगा। तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दो इफेक्ट क्या होता है? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटी। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होगा? माइनस फ्रॉम एक्सपेंस एंड लास्ट ईयर लायबिलिटी। लास्ट ईयर लायबिलिटी तो देना बाकी था, माइनस क्यों करना है? क्योंकि इंक्लूडेड होगा, करंट ईयर में इंक्लूडेड है, वो ये साल को बिलोंग नहीं करता, इसलिए माइनस। प्रीपेड एक्सपेंस, करंट ईयर प्रीपेड, माइनस फ्रॉम एक्सपेंस एंड एसेट। लास्ट ईयर्स प्रीपेड ऐड टू एक्सपेंस एंड लास्ट ईयर, लास्ट ईयर एसेट बेनिफिट लेना बाकी था, ऐड क्यों? क्योंकि एक्सपेंस बिलोंग्स टू। सेम इसका काउंटर पार्ट आता है इनकम, इनकम रिसीवेबल। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इनकम क्या है? ऐड टू इनकम एंड एसेट्स, मिलना बाकी है, ऐड टू इनकम एंड एसेट्स। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर एडजस्टमेंट में आ जाए तो माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड लास्ट ईयर ऐसा क्योंकि रिसीवेबल था। माइनस करने का क्या कारण है? वो ऐसे ईयर वाइज नहीं देगा, फिर एक साथ भेलपुरी बना के दे देगा सब्सक्रिप्शन। मतलब उसमें लास्ट ईयर का भी पड़ा हुआ है, करंट ईयर का भी पड़ा हुआ है और नेक्स्ट ईयर का भी पड़ा हुआ है, और यहाँ पे कौन सा दिखना चाहिए? सिर्फ करंट ईयर। तो जैसे आप प्री रिसीव्ड माइनस करते हो,
प्री रिसीव माइनस करते हो ना, वैसे लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग में क्या करने का, माइनस, क्योंकि वो भी ये साल को बिलोंग। फॉर एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन ऊपर दिया 50,000, एक ही अमाउंट है, रिसीव में दिया 50,000, नीचे एडजस्टमेंट में दिया है लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग वाज 5,000, लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग वाज 5,000, 50 मिला है, उसके अंदर लास्ट ईयर का 5 पड़ा है, तो यहाँ पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो यू रिमूव दैट 45, दैट इज योर करंट ईयर इनकम। नेक्स्ट ईयर का भी उसमें 2,000 पड़ा है सब कुछ, तो वो भी माइनस, वो क्या है, प्री रिसीव लेस एंड लायबिलिटी। क्लियर? तो ईयर वाइज नहीं होगा तभी वो एडजस्टमेंट में आएगा, अभी तक आया नहीं है, आएगा तब आगे बताता हूँ, फिलहाल इफेक्ट समझा रहा हूँ खाली आपको क्या हो सकता है। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बताओ, व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? ऐड टू एक्सपेंस लायबिलिटी, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माइनस फ्रॉम एक्सपेंस है लास्ट ईयर, ये सॉर्टेड है। लास्ट ईयर लायबिलिटी, लायबिलिटी एसेट सेम है, वो चेंज नहीं होना है, खाली प्लस माइनस चेंज हो रहा है, वो भी क्यों हो रहा है समझ में आया? यहाँ पे करंट ईयर का दिखा है, प्रीपेड ऑफ करंट ईयर व्हाट डू डू, minus from expense and asset. Prepaid of last year what do you do? Add to expense and last year asset. Asset तो ठीक है समझा, why do you add it? Because expense belongs to this year. पैसा last year दिया है, expense belongs to this year. Income receivable क्या होता है? Earned income of this year. Current year outstanding income what are you going to add to income and assets? Last year's outstanding income of क्या? Minus from income and last year's asset. Last year's asset को समझा, why do you subtract? उसमें पैसे आए होंगे रिसीट साइड पे, उसमें सारा कुछ पड़ा होगा, लास्ट ईयर का भी पड़ा होगा, करंट ईयर का भी पड़ा होगा, नेक्स्ट ईयर का भी पड़ा होगा, पूरा चंक होगा साथ में, उसमें से हटाओ, वो ये साल को बिलोंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्री रिसीव्ड इनकम ऑफ करंट ईयर। व्हाट डू यू डू विद प्री रिसीव्ड इनकम ऑफ करंट ईयर? करंट ईयर का प्री मतलब नेक्स्ट ईयर का अभी आ गया, माइनस फ्रॉम इनकम एंड लायबिलिटी, एडवांस पे आगे बेनिफिट देना बाकी है। लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड इस साल के इनकम में क्यों ऐड हुआ पता है? हाँ, क्योंकि पैसे तो लास्ट ईयर आ चुके थे, लेकिन इनकम तो ऐड टू इनकम। एंड सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी, बट विच वन? लास्ट ईयर वो लायबिलिटी था, ये साल इनकम में ऐड। समझा? चार ही आइटम्स है। अगर 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 कहाँ अपियर हो? एडजस्टमेंट। ये चार आइटम्स अगर एडजस्टमेंट में, देन दे विल हैव टू इफेक्ट्स। अभी यहां पे 06 का जो सब्सक्रिप्शन है वो आउटस्टैंडिंग ही है, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर, बट इट इज अपियरिंग वेयर? In the receipt payment. So two effects or one? Where? Last year asset. Why one? Why am I not subtracting it from subscription? Give me a valid reason looking at the sum. Income divided है, ईयर वाइज दिया हुआ है, शुद्ध है। कैन यू सी दैट? क्या 2007 के अंदर 2006 का पड़ा है? नहीं पड़ा है, अलग अलग दिया है ना, तो माइनस करने की जरूरत। समझा?